मैं महाराज केसरी अपने उद्दंड द्वारा अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। अतः इससे पूर्व कि मैं प्रिय मित्र केसरी, हमारी मित्रता रहे या ना रहे, हम दोबारा मिले या ना मिले, बाली और किष्किंधा को कोई अंतर नहीं पड़ता। और मैं जानता हूं कि अंजन प्रदेश को भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर पड़ेगा तो अंजना को, अंतर पड़ेगा तो जामवंत जी को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बाली जो इस संसार में अपने बल के लिए जाना जाता है, आज तक इस बाली ने किसी के सामने याचना नहीं की है, किंतु आज केसरी, यह बाली तुम्हारे सामने विनती करता है, अपने विचार त्याग दो और मैं जो कह रहा हूं उस पर विचार अवश्य करना। ब्राह्मण देव, तुम्हारी चाल सफल हो गई है। तुम्हारे छलावे में आकर मेरे मित्र ने मुझसे मित्रता तोड़ ली है और तुम्हें बचा लिया है, किंतु तुम अधिक दिनों तक नहीं बचोगे। तुम्हारा दंड अभी शेष है और तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि मारुति को तुम नहीं जानते। जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके परिवार की ये दुर्दशा की है, तो वो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम्हें तीनों लोकों में छुपने का स्थान नहीं मिलेगा। आज उस स्त्री का प्रेम देखकर न जाने क्यों मुझे अपनी माता की याद आ रही है। मेरी माँ सदैव प्रतिपल मेरे ही विषय में सोचती रहती थी। सत्य तो ये है कि मेरी माता अंजना के तो प्राण ही मुझ में बसते हैं। ऐसे में मैं इतनी बड़ी नादानी कर गया था बिना अपनी माता की आज्ञा के। अपने सूक्ष्म जीवन को किसी अन्य के शरीर में स्थापित कर दिया था। यदि ये बात मेरी माता को पता चल जाती तो वो तो अपना जीवन ही त्याग देती। मैं इतने दिनों से बाहर हूँ, न जाने कैसी होंगी वो। ये तो कोई उनके हृदय से ही पूछे। माता, आज आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आपके दर्शन हो पाते।
देख रहा है? ले पुत्र, लड्डू खा। ले। माता आप? सोच क्या रहा है? लड्डू खाता क्यों नहीं? लड्डू तो तेरे प्रिय है ना, तो फिर क्यों नहीं खाता? देख कितना दुबला हो गया है। तेरी गुरु माता तुझे भोजन नहीं देती है क्या? नहीं माता, ऐसी बात नहीं है। मेरी गुरु माता मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। माता आप यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे समक्ष हैं और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। क्या हुआ माता, आप क्यों रो रही हैं? रुकिए माता, रुकिए। क्या हुआ, क्यों जा रही हैं आप माता? ये रोने का कारण बताए बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगा माता। बताइए माता, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। इन अश्रुओं का कारण बताइए, मुझे बताइए, बताइए। क्या हुआ पुत्र? मेरी माता अंजना कहाँ गई? वो तो अभी अभी यहाँ थी। यहाँ तो केवल मैं ही हूँ, अन्य दूसरा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माता अंजना थी यहाँ पर। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आपके अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं था? देखो, उन्होंने मुझे लड्डू दिया। ये लड्डू मैंने ही तुझे दिए हैं पुत्र। हाँ बेटा, ये लड्डू तुम्हें इन्होंने ही दिया है। इनके अतिरिक्त यहाँ और कोई भी नहीं था। यदि ये लोग सच कह रहे तो मैंने अपनी माता को कैसे देखा, कैसे उनसे बातें की, और वो बात करते करते रोने भी लगी। इसका अर्थ ये है कि मेरी माता अवश्य किसी संकट में है। मेरी आत्मा कह रही है कि वो दुख में है, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं, कैसे करूं? एक पुत्र की भी ऐसी विवशता हो सकती है। माँ, मुझे क्षमा करे माता। तुम्हारे पुत्र के पाँव में शिष्य धर्म की बेड़ियां पड़ी हुई है। यदि ये नहीं होती तो मैं निश्चित उड़कर चला आता आपके पास। किंतु भले ही मैं शरीर से आपके पास नहीं हूँ, परंतु मन से आपके ही पास हूँ। हाँ माता, हाँ। प्रभु, आपके मन की व्यथा निराधार नहीं है। जब परिजनों को कोई संकट, कोई कष्ट आता है तो चित्त व्यथित एवं व्याकुल हो जाता है। प्रभु, उधर अंजन प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है।
घोर संकट के मेघ छाए हुए हैं प्रभु। आपकी अनुपस्थिति में राहु ने उथल पुथल का आतंक मचा रखा है। महाराज केसरी के जीवन में दुर्विचारों का ऐसा विष घोल रखा है कि वे संपूर्णतः भ्रष्ट हो गए हैं प्रभु, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों से प्रभु। तथा माता अंजना का किष्किंधा में बैठी दुख से विलाप कर करके हृदय छलनी हुआ जा रहा है प्रभु। माता, यदि प्रभु हनुमान आपको इस स्थिति में देखेंगे तो संभवतः अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान, अपने गुरु के आदेश सब कुछ भूलकर आपके दुख को दूर करने आ जाएंगे माता। तथापि वे अपने गुरु शिष्य की परंपरा के महत्व को समझते हैं, उसके निर्वहन के दायित्व को भी समझते हैं, क्योंकि वे उसमें बंधे हुए हैं माता। और वे जिन अष्ट सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए गए हैं, उन्हें छोड़कर तो वे वापस भी नहीं आ सकते, कहीं आ जा भी नहीं सकते माते। देखिए देवों, कैसी विडंबना है। पूरे संसार का संकट हरने वाले संकट मोचक प्रभु, संकट मोचक हनुमान आज अपनी ही माता के दुख से अनजान है। न जाने विधाता की क्या इच्छा है। देवर्षि, ये विधि के द्वारा क्या निर्धारित है? इधर प्रभु अपनी अंजना माता के दुखों से अनजान है और इधर अंजन प्रदेश में परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही हैं। देवराजेंद्र, आपकी शंका 100% उचित है और ऐसे में मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि हमें ही चलकर वहां कुछ ना कुछ करना चाहिए। किंतु देवर्षि, हम राहु के समक्ष कर भी क्या सकते हैं? देव, राहु का दुर्भाग्य यह है कि वो अब तक अपनी धूर्त, कपटी एवं विनाशकारी चालों को ही देखता और चलता रहा है। उसने अब तक किसी पतिव्रता स्त्री के सतीत्व की शक्ति को नहीं देखा है। देव, जब एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का आवाहन करती है तो यमराज को भी उसके पति के प्राण लौटाने पड़ते हैं। उस धर्म में वो शक्ति है जो समस्त ग्रहों की दशा एवं दिशा दोनों बदल देती है। नारायण नारायण।
हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अंतिम अवसर। अपना षड्यंत्र स्वीकार कर लो, अन्यथा ये न्याय संगत नहीं होगा। परम प्रतापी महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। सैनिकों, जामवंत काका को मुक्त कर दो। महारानी अंजना, अपनी वाणी को विराम दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि एक षड्यंत्रकारी की सहायता के अपराध में आपको भी बंदी बना लिया जाए। ब्राह्मण देव, आप इसी पल इस राजमहल से बाहर चले जाइए। यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। मेरे परिवार पर किसी की बुरी दृष्टि लग गई है प्रभु, किसी की बुरी दृष्टि लग गई है। किस ग्रहण ने घेर लिया है मेरे परिवार को? ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं मैंने जो मेरे साथ ये सब कुछ घटित हो रहा है? महाराज केसरी से मैं विलक हो गई और मेरा स्थान एक नर्तकी ने ले लिया। किस बुरे कर्म के कारण प्रभु, किस बुरे कर्म के कारण मेरे जीवन में अचानक ये बवंडर उठा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही है प्रभु। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि इस संसार में तुमसे बड़ा साधक दूसरा कोई नहीं है, ना कोई दूसरा सांसारिक जीवधारी हो सकता है। दूसरे का दुख हरने हेतु अपने जीवन का त्याग एक बहुत बड़ा निर्मोही एवं कर्मयोगी ही कर सकता है पुत्र। अपने इस निस्वार्थ कर्म से तुमने अणिमा जैसी दुर्लभ सिद्धि को सिद्ध कर लिया है मारुति। मैं अब सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अणिमा तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ज्ञान एवं गुण के सागर के साथ साथ आज से तुम्हारा यश तीनों लोक में उजागर होगा। तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर कहलाओगे। अब मुझे तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को तुम में पुनः स्थापित करना होगा मारुति। हे यक्ष बालक, मेरे परीक्षण कार्य में सहायता करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने यक्ष लोक को प्रस्थान करें।
पता नहीं ब्राह्मण देव बिना किसी को बताए, बिना किसी को कहे न जाने कहां चले गए। किंतु इससे पहले तो उन्होंने ऐसा किया नहीं। फिर आज ये देखो केसरी, ये राजभवन कितना सूना लग रहा है। देवी अंजना और जामवंत के बिना एकदम निर्जन, एकदम उदास लग रहा है। तुम कुछ बता सकते हो कि ब्राह्मण देव कहां गए होंगे? ये तुम्हारा दुर्भाग्य है केसरी, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि जिनकी चिंता तुम्हें होनी चाहिए वो तुम्हें याद ही नहीं। चिंता उसकी कर रहे हो, उस ब्राह्मण देव की जिसके पास ना उसका आचार है ना विचार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम कहना क्या चाहते हो बाली? तुम्हें अंजना की चिंता होनी चाहिए। वो तुम्हारे दुख और सुख की संगनी है, वो अर्धांगिनी है तुम्हारी। तुम्हें चिंता तुम्हारे हितैषी जामवंत जी की होनी चाहिए। अरे तुम्हें तो अपने मारुति की चिंता नहीं है, जिसके बिना तुम एक पल रह नहीं सकते थे। वाह केसरी वाह, आज तुम्हें चिंता है तो उसकी जिसका ना कोई विचार है ना आचार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम कहना क्या चाहते हो बाली? एक मित्र होने के नाते बस इतना कि एक पुरुष को अपना व्यक्तित्व, अपना आदर्श, अपने सिद्धांत सांप के केचु की तरह समय समय पर नहीं बदलने चाहिए। और तुम तो एक राजा हो और राजा को तो कदापि नहीं बदलना चाहिए। लेकिन तुम्हारा व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यह मूल व्यवहार नहीं है। तुम्हें आभास है केसरी कि अंजना कहां है, कैसी है, अंजना कितनी दुखी है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि यह सब हमें कैसे पता है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि अंजना ने जब अंजन प्रदेश छोड़ा तो तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए वो अपने पिता के घर नहीं गई, वो मेरे यहां किष्किंधा में है। केसरी, तुमने न जाने कैसा कैसा उसके साथ व्यवहार किया, कितनी कटुता की, लेकिन जानते हो अंजना आज भी तुम्हें देवता मानती है। तुम्हारी कुशलता की कामना करती है। इसलिए मित्र केसरी, मैं तो यही कहूंगा कि तुम मेरे साथ किष्किंधा चलो और अंजना से क्षमा याचना कर उसे अपने साथ अपने राज्य वापस लेकर। क्षमा तो अब आप मांगेंगे महाराज बाली। ब्राह्मणदेव, ये क्या? आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई ब्राह्मणदेव? किसने की आपकी ये दुर्दशा?
आपके पुत्र को तो जीवित होना चाहिए था। कहाँ है वो? मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, इस नश्वर शरीर की, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती है। तुम्हारे त्याग ने मेरे पुत्र मोह को परास्त कर दिया है। तुम्हारे त्याग के ताप से मेरा मोह सूखे तिनके के समान जलकर भस्म हो गया है। तब आप इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हैं माता? क्यों छलक रहे हैं ये आंसू? ये अश्रुधार नहीं है मारुति, ये मेरे श्रद्धा सुमन है जिन्हें मैं तुम्हें अर्पित करूंगी। तुम्हारा ये समर्पण तथा सच्चा प्रेम संसार में दुर्लभ है। मैं तुम्हारे इस प्रेम तथा त्याग के समक्ष नतमस्तक हो रही हूँ पुत्र। मेरा प्रणाम स्वीकार करो और मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दो। देखो, मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ। तुमने मेरी इतनी सहायता की और मैंने तुमसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा गंतव्य कहाँ है, कहाँ जा रहे हो तुम? माता, मैं सिद्धि लोक जा रहा हूँ, किंतु मार्ग को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूँ कि यही वहाँ पहुँचने का सही मार्ग है। चिंता त्याग दो। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो उचित मार्ग है। तुम्हारी सिद्धि लोक की यात्रा अति शीघ्र पूर्ण होगी। ये एक माँ का आशीर्वाद है। भली भांति कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आभास हो रहा है कि जो मेरे साथ हुआ वो सत्य नहीं था, अभी तो सच कुछ और है। ब्राह्मणदेव, आपने बताया नहीं कि ये दुर्दशा हुई कैसे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे राज्य में ऐसा कौन है जिसने आपके साथ बर्बर व्यवहार करने का दुस्साहस किया। महाराज केसरी, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मित्र बाली से क्यों नहीं पूछते? महाराज केसरी, अरे हमारे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा किया क्यों। यदि हमारा अपमान ही करना था, यदि हमारी यही दुर्दशा करनी थी, तो अपने मित्र का सहारा क्यों लिया महाराज केसरी। अरे स्वयं क्यों नहीं किया? स्वयं करते तो आघात कम से कम हृदय पर तो नहीं होता। तन का घाव तो कुछ समय में सूख जाता महाराज केसरी, सूख जाता। तोड़ दिया मुझे। मित्र बाली, ये ब्राह्मणदेव क्या कह रहे हैं? इनकी ये दुर्दशा। हाँ केसरी, मैंने ही ये कार्य किया है, मैंने ही इसे मारा है। जैसा इसने कार्य किया है उसके अनुसार तो इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। परंतु मैंने इसके ऊपर एक उपकार किया है, इसे मैंने मृत्यु दंड नहीं दिया। ब्राह्मणदेव, मैंने तुझे चेतावनी दी थी ना कि अंजन प्रदेश छोड़कर चले जाना।
तुम अब तक नहीं गए और इतनी बड़ी निर्लज्जता कि तुम महल में प्रवेश कर गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा वध कर दूंगा। महाराज केसरी, रक्षा कीजिए हमारी। बहुत हो गया बाली, बहुत हो गया। अपनी मर्यादा में रहो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करो, अन्यथा मैं भूलने पर विवश हो जाऊंगा कि तुम मेरे मित्र हो, कि तुम मेरे मित्र हो। ये क्या बात कर रहे हो केसरी? क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे ज्ञान चक्षु को, कि इस ब्राह्मण के कारण तुम विनाश के तट पर खड़े हो? देखो अपने आप को, तुम क्या थे केसरी, और ये क्या तुम बन गए हो? तुम्हारी मति मार दी है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है इसने। तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारा अंजना से संबंध विच्छेद हो सकता है। जामवन जी इस राज्य को छोड़कर चले गए, लेकिन तुम इस ब्राह्मण की वजह से ये चौसर खेल रहे हो, तुम पर स्त्री गमन कर रहे हो। अरे केसरी, तुम्हें अपनी नहीं तो कम से कम इस वानर कुल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, इसे कलंकित नहीं करना चाहिए। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे ही पुत्र मारुति ने इस वानर कुल को संसार में सम्मान दिलवाया है। इस वानर कुल की आज प्रशंसा होती है, किंतु आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम चेतन अवस्था में नहीं हो केसरी। तुम तो वानर कुल को कलंकित करने पर लगे हुए हो। तुम तो वानर कुल को कलंकित करने पर लगे हुए हो। तुम चेतना विहीन हो जाओगे। बस बाली बस, तुम बहुत बोल चुके और मैं बहुत सुन चुका। अब मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे। आज से बाली और केसरी की मित्रता मृत हो गई, समाप्त हो गई सदैव के लिए। केसरी! आज से बाली और केसरी की मित्रता मृत हो गई, समाप्त हो गई सदैव के लिए।